मेरे साथ जबरदस्ती की, मेरी वीडियो बनाई, मुझे मारा। लेकर कौन जाता है? सकलैन, अरबाज, सजाद, ये 3 लेकर जाते हैं। फिर उसके बाद इसे घर में ले जाते हैं तो वो ज़्यादती करते हैं। आपको अब कहीं भी हीरा मंडी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक पुलिस वाले ने कहा था तुम्हारी आंखें निकालूंगा। कहाँ है वो एसएचओ साहब जिनके थाने में ये सारा वाकया पेश आया और वो जनाब सो रहे थे? अस्सलामुअलैकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। कसूर के इलाके में मौजूद हूं जहां पे एक अफसोसनाक वाकया पेश आया 16 साला बच्ची के साथ जिसका नाम अलीना कंवल है। अलीना कंवल रात को तकरीबन 3 बजे घर में सो रही होती है और 3 बजे रात को यहाँ पे कुछ लोग घुसते हैं घर में और उसको अगवा किया जाता है। अगवा करके उसको ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है और फिर जब वालिदा अपनी बच्ची के साथ थाने जाती है तो वहाँ पे कुछ अहलकार, थाने के अहलकार उस बच्ची के साथ नाजेबा हरकत करते हैं, उसके साथ गलतकारी की जाती है और फिर जब पहले अगवा किया जाता है तो उसको तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता है। बाकी का मामला वालिदा से जानने की कोशिश करेंगे जो कि अलीना कंवल की वालिदा हैं। एक बात यहाँ पे बहुत अहम करने जा रहा हूँ कि आपको अब कहीं भी हीरा मंडी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारे थाने आपको प्रोवाइड किए जाते हैं हीरा मंडियों के तौर पर। बहुत अफसोस के साथ यहाँ पे मुझे ये अल्फाज इस्तेमाल जानबूझकर करने पड़े कि हाँ, हम उस स्टेज पर आ चुके हैं कि हमें अपनी पुलिस की इज्जत करने की ज़रूरत नहीं है। इतनी जाहिल, इतनी नकम्मी, इतनी नाअहल पुलिस हमने किसी मुल्क की नहीं देखी होगी कि हमारी बहनों बेटियों की हिफाजत के लिए आपको हायर किया जाता है और आप हमारी बहनों बेटियों की इज्जतें लूटें। आपको किसने इख्तियार दिया है? सारा मामला इनसे जानते हैं। माँ जी मुझे बताएं कि बच्ची को अगवा किस तरह से किया जाता है? रात के 3 बजे बच्ची नीचे सोई हुई थी, दोनों बहनें, हम दोनों ऊपर सोए हुए थे। इनका भाई नहीं है, ये मेरी 3 बेटियां हैं। तो रात को आए, उन्होंने गेट के ऊपर से छलांग लगाई है क्योंकि बंद नहीं था गेट, ऊपर से ग्रिल नहीं सी लगी। तो वो आए, उन्होंने कुंडी खोली, अंदर जो रखा था पैसा टका जेवर वगैरह सब वो लेकर और बच्ची को उन्होंने उठाया ये गन के धमकी से, क्योंकि वो असला तो रखते हैं हर वक्त। और वो इन्हें गाड़ी में जब पटकी है बच्ची को लेकर गए, बच्ची ने शोर शराबा मचाया, मुंह पे हाथ रखा है। फिर वो हम मोहल्ले वाले जागे, उन्होंने शोर शराबा कराए, हम भी उठे। उन्होंने कहा, मैं कहा क्या करे अलीना को, तो आपकी बेटी को लेकर सुनियारे। कौन लेकर गए? सुनियारों की गाड़ी में गई, सुनियारों की गाड़ी, क्योंकि वो वहाँ के रहने वाले थे, वहाँ से बेच के जा चुके थे, सब जानते थे उनको। वहाँ से ले जा कर मेरी बेटी को एक उनका साथ में घर था, हवेली पुरानी सी, उसमें रखा है, उसमें वहाँ रखा है, मारा पीटा जाती के। वहाँ से फिर उसका दूसरा मकान चेंज करते, क्वार्टर बने पड़े घर के साथ। वहाँ फिर उनकी माँ जाती है, वो लड़के जाते हैं। लेकर कौन जाता है? सकलैन, अरबाज, सजाद, ये 3 लेकर जाते हैं। फिर उसके बाद इसे घर में ले जाते हैं तो वो ज़्यादती करते हैं, अरबाज, सकलैन, सजाद। और जो चांद वीडियो बनाता है, अरबाज और सकलैन ज़्यादती करते हैं। और उन्होंने अपना चेहरा नहीं दिखाया, अपना चेहरा उन्होंने कहा भी अपना चेहरा नहीं दिखाना। ज़्यादती के दौरान उन्होंने वीडियो बनाई है। और फिर उसके बाद वो सकलैन ने पाँव पकड़े, चांद ने इसके हाथ पकड़े। मरियम नामी उसकी अम्मी है, जो उसकी मरियम उर्फ सुरैया है, उसने हाकियों से मेरी बेटी को मारा है, बहुत मारा, इतना मारा है कि आप कभी बर्दाश्त नहीं करते देखते। तो उसने मार पीट के और ये कहने लगी कि बयान ऐसे दो कि मुझे मेरी अम्मी ने मारा है, और बयान ये दो कि मेरे भाई मुझे लेकर आ रहा था, बहन भी भाई भी वो लेकर आया था और वो जाती कर रहा था, इसलिए मैं भाग के तुम्हारे घर आ गई। मेरी बेटी इनकार करती रही, वो मारते रहे। उन्होंने फिर इन्हें नशा कोई ऐसा पिलाया कि बेहोश होगी, वहाँ की बेहोश पड़ी रही। अगला दिन गुजरता है, अगली रात आती है, 2 बजे वो पुलिस वाला वकार और अल्लाह वसाया आते हैं, वो भी वीडियो बनाते, वो भी बयान लेते, इसके ऐसे कर दो, क्योंकि उसके साथ मिले हुए थे। जब हम जाते हैं फिर ये इसको थाने में ले जाते हैं बच्ची को,
थाने में ले जाते हैं तो वहाँ जाकर भी वो अल्लाह वसाया नामी वक़ार के साथ जब ले जाते हैं तो मुलज़म की माँ सकलैन, अरबाज, चांद, मरियम ये ले और वक़ार अल्लाह वसा ये लेकर जाते हैं। ये ले जाकर कमरे में बिठा देते हैं वक़ार के में। जो मरियम है वो बाहर निकलती है, वो कुछ जो अल्लाह वसाया कुछ कहता है वो बाहर निकलती है, कुंडे लगाते वो ज़ाती करता है, वीडियो बनाता है। फिर वो सुनियारी जो मरियम है वो रात में थाने में भी वीडियो बनाई जाती है? थानियों में भी वीडियो बनाई है इसकी और बयान भी इससे करवाया, ऐसे कहो ऐसे कहना है ऐसे। फिर वहाँ भी इसे नशा पिलाया गया मेरी बेटी को। वहाँ कहती है उसके बाद मुझे कोई पता नहीं, मुझे होश नहीं। फिर उसके बाद वही सारी रात रही है। फिर सुबह के टाइम वो आई है जो लेडीज़ पुलिस होती है, मैं वहीं थाने के आगे बैठी थी जब, तो मुझे पता चला कि तेरी बेटी इधर है। मैंने फिर कही अंदर जाने की तो मुझे किसी ने नहीं अंदर घुसने दिया, धक्के मार के निकाल दिया। किसने धक्के मारे थे? वो संतरी था। अच्छा। और वो एक और जमादार था, उसने ऐसे करके हाथ कर लिए पीछे भगा। मैं कहने लगी ये हर रोज़ तो कमरा खुला रहता है, आज क्यों बंद है, ये मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे, मेरी बेटी है इधर। उन्हें कहा मां नू कड्डो धक्के मार के नू। तो जो मुलजम वो सारे ही अंदर सी, मुलजम मरियम, सकलैन, सजाद वो सब वहीं फिर रहे थे और मुझे धक्के मार के निकाला जा रहा था। तो रात में फिर सारी रात बोरी, सुबह वो आई, ये लेडीज़ जो पुलिस होती है वो सुबह के टाइम हमें चक्कर दिया कि आपकी बेटी दारुलमान है। हम दारुलमान जाने लगे, वो यहीं थी, पीछे से वो लेकर गए 1 बजे। वहाँ ले जाते मेरी मुलाकात नहीं होने दी कि टाइम नहीं है। वहाँ से हम रोते पीटते आ गए। वहाँ बताया गया मुझे, वो लेडीज़ पुलिस है, उसने बताया कि आपकी बेटी के मार मार के पाँव खून हुए पड़े और वो तो बिल्कुल नहीं ढाल है, उसके बचने के भी हालात नहीं है। सुबह हुई है, इसके बयान थे, बयान देने आई तो ये हमारे लिपट की वहाँ रोकर हम इसे अपने बयान देकर ये हमारे साथ आ गई मेरी बेटी। तब मेरी बेटी ने वाक़या बताया कि मेरे साथ ये भी हुआ है, उन्होंने वीडियो बनाई है, उसने मारा है, उसने ज़ाती किए। तब मेरी बेटी ने सब कुछ बताया है। जो वाकया बच्ची के साथ पेश आया था, बच्ची इस हालत में नहीं है कि वो बयान दे सके, लेकिन हमने पूरी कोशिश की, मेरी टीम ने पूरी कोशिश की, हमने बच्ची से बयान रिकॉर्ड किया है। वो बयान सुनिएगा ज़रा। जी बेटा बताओ क्या हुआ था, ये सारी बात जिस तरह भी आपके साथ हुआ है। और आज मुझे लेके गए थे गाड़ी में, फिर मुझे घर में छोड़ दिया, वहाँ पे मुझे बंद रखा। उसके बाद वो आए, उन्होंने साथ जबरदस्ती की, मेरी वीडियो बनाई, मुझे मारा। किस चीज से मारा था? आँखी से। थाने में मारा था? घर में। घर में मारा था? थाने में क्यों लेके गए? थाने लेके गए थे, फिर वहाँ पे मेरे साथ जबरदस्ती की, मुझे वहाँ पे रखा। किसने जबरदस्ती की थी? अल्लाह वसाया ने। ये कौन है? उनके साथ था। पुलिस वाले के साथ? जी, पुलिस वाले थे वहाँ पे? 2 थे, क्या नाम था उनका? वकार, अल्लाह वसाया। इन लोगों ने मना नहीं किया उनको? नहीं, आपने उन्हें मना नहीं किया? मैंने किया था, क्या कहते? मार रहे थे वहाँ से कैसे आई? मुझे। वो दारूवान लेके गए थे सुबह, मैंने भगा तो मुझे घर जाने। फिर उसने एक पुलिस वाले ने कहा था तुम्हारी आंखें निकालूंगा। बेटा आपके साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ, क्या कहोगे आप? मुझे इंसाफ चाहिए। आप क्या करके पढ़ती? पढ़ती कौन सी क्लास? 9th में। आपको उम्मीद है कि आपको इंसाफ मिलेगा? नहीं मिलता, सबकी बात गया, कोई भी नहीं देता। आपने सुना बच्ची का बयान कि किस हालत में, किस अजियत से गुजर रही है बच्ची, और बच्ची के आंसू रुक नहीं रहे और आंसू बद्दुआएं दे रहे हैं कि ए अल्लाह, इन जाहिलों को, इन निकम्मों को हमारे हुक्मरान ना बनाओ जो हमें इस रियासत पाकिस्तान में इंसाफ ना दिला सकें। इन जाहिलों को हमारे ऊपर क्यों बिठाया हुआ है? हमजा शहबाज शरीफ साहब, आपको यहां आने की जरूरत है। इस बच्ची के आंसू आप साफ करें, ये हमने साफ नहीं करने। हम तो आवाज बन सकते हैं इनकी, इन गरीबों की जिनके पास कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ, इनके पास हम जैसे लोग जरूर होते हैं जो इनकी आवाज आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन नहीं,
अभी तक कोई यहाँ पे नहीं पहुंचा। किसी ने आवाज बुलंद नहीं की कि इस बच्ची को इंसाफ दिलाया जाए। कहाँ है हमारी अदालतें? कहाँ है हमारे वकील साहब? कहाँ है हमारे कानून? कहाँ है हमारी पुलिस? कहाँ है वो SHO साहब जिनके थाने में ये सारा वाकया पेश आया और वो जनाब सो रहे थे और वो जनाब अपनी बीवी बच्चों के साथ अय्याशियां कर रहे थे? कहाँ है साहब? जनाबे आला, हम आपसे सवाल करते हैं, ये हमें हक है, हमें हक हासिल है कि हम आपसे इंसाफ लें। इन गरीबों को इंसाफ देना आपका हक है, आप पे लाजिम है। हम अपनी बहनों बेटियों की इज्जतें इस तरह से नीलाम नहीं होने देंगे। आप तकरीरें करें, आप अवाम को जाहिल बनाएं, जरूर बनाएं, लेकिन इस तरह से हमारी बहनों बेटियों की थानों में इज्जतें लुटने लग जाए, ये हमें कबूल नहीं होगा। माँ जी की हालत आपने देख ली कि किस तरह से माँ जी ने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। 1 मिनट के लिए इस माँ के आंसू नहीं रुके आंखों से। अगर ये इस माँ के आंसू खुदा तक पहुंच गए ना, तो यकीन करें इस मुल्क पाकिस्तान पे बहुत जुल्म होगा। ऐसा अजाब आएगा कि आप लोग सह नहीं पाओगे। कुछ रहम करें इस पाकिस्तान पे। ये पाकिस्तान हमारा है, इस पर रहम किया जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत।